कि हर राज्य में इस प्रकार के शिविर लाए जा रहे हैं और राजस्थान में 2 राज्यों के सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं और 10 दिन तक पूरे संगठन को लेकर, कार्रवाई को लेकर, पार्टी की रणनीति, सभी राजनीतिक मुद्दे उन पर खुलकर चर्चा हो रही है। अलग अलग लोग आके अपनी बातें रख रहे हैं और मुझे लगता है कि 10 दिन में सभी जिलाध्यक्षों को एक साथ रहने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और प्रदेश में क्योंकि 2.5 साल बाद चुनाव भी है, मुझे लगता है उस दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे कैंप लगभग सभी राज्यों में लग चुके हैं और राज्यों में लगेंगे। छत्तीसगढ़ में कैंप लगने वाला है अगले महीने में, तो मुझे खुशी है कि इसमें राहुल गांधी जी, खड़गे जी सभी लोग आएंगे और सब अपनी बात रखेंगे। ये एक अच्छा तरीका है कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को, हमारी विचारधारा को धरातल तक पहुंचाने के लिए। जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं वो संगठन सृजन के माध्यम से बने हैं, तो उनकी पूरी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, आउटरीच प्रोग्राम, कैंपेन, फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की सोच, उस सब पर व्यापक चर्चा होने वाली है। लगातार महंगाई जो है चरम सीमा पर है। इस सरकार ने जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो मजे से चुनाव लड़ा और चुनाव जब खत्म हो गए तब इन्होंने युद्ध जो खाड़ी में चल रहा है, ईरान अमेरिका का युद्ध, उसका हवाला देकर कल चौथी बार दाम बढ़े हैं। चौथी बार। आप कल्पना कीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पूरे देश में तमाम सामग्रियां महंगी होने वाली है और हो गई हैं। एक आसमान छूती महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और मुझे दुख इस बात का है, इस समय जब नीट के पेपर की लीक होने के बाद सामने आई, पेपर कैंसिल हुआ, नौजवान आक्रोशित हैं, गृहिणियां अपना काम नहीं कर पा रही। आप बात करते हैं नारी शक्ति देने की, नारियों के, गृहिणियों के पूरे घर की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और महंगाई पर सरकार ने ना तो को प्रतिक्रिया दी है, ना अफसोस जताया है और ना महंगाई कम करने का संकल्प लिया है। तो पूरे देश में महंगाई की मार पड़ रही है, गरीबों की जेब पर डाका डाला जा रहा है और भाजपा के नेता जो विपक्ष में रहते हुए धरने देते थे, गैस सिलेंडर सर पे लेके घूमते थे और तमाम बातें करते थे, जब डॉलर 60 रुपए का था तो खुद भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। आज डॉलर 98 रुपए का हो गया है। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक से लोगों का विश्वास टूटा है और भाजपा अपने हर वादे पर आज विफल दिख रही है। राहुल गांधी जी ने आज भी कहा है दूसरा दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है राजस्थान। नहीं, ठीक तो लग रहा है ना, क्योंकि सत्ता में है। अगर सब कुछ ठीक है तो चुनाव करा दो, आप पंचायत चुनाव कराओ, नगर पालिका चुनाव कराओ, पता पड़ जाएगा। आज त्राई त्राई है, कल मैं टोंक में था, जगह जगह पानी की इतनी भयंकर किल्लत है। गर्मियां पहले भी पड़ती थी लेकिन सरकारें एक बनाती थी कंटीजेंसी प्लान, उसके तहत टैंकर है, पानी की सप्लाई है, रेस्टोरेशन है, रिपेयर है, सब काम सरकारें करती थी 1 महीने पहले। इस सरकार का कोई ध्यान, सिर्फ हौसलेबाजी करना है। अब वो कल जाके सब पाठ पूजा कर रहे हैं लेकिन पानी का वितरण, पानी की समस्या का समाधान, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। राजस्थान में हालत लगातार बदतर होते जा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले झुंझुनू में गया था, वहाँ पे एक दलित समाज के हमारे भाई के नौजवान बच्चे ने अपनी आत्महत्या कर ली। अब जब नौजवान दम तोड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आए दिन गोली चल रही है और जुल्म को रोकने में सरकार नाकाम है, तो कहाँ से सरकार ठीक चली प्रदेश की? अच्छा, राहुल गांधी ने आज दोबारा कहा है कि 2.5 साल हो गए, भजनलाल सरकार को आज 2.5 साल हो गए, 30 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार पूरी तरह फेल है, कोई नियंत्रण नहीं है, अधिकारी बहुत हावी हो चुके हैं और जो भाजपा के चुने हुए लोग भी हैं उनके को सुनने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि नियंत्रण किसके पास है, कौन वो शक्ति है जो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां जो पेपर लीक कराती हैं उनको बचाने में लगा हुआ है और सरकार में जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार है? वो जो आज मंत्री बने बैठे हैं, विपक्ष में रह के तरह तरह की बातें बोलते हैं, दावे करते थे, आज उनके मुंह बंद हो गए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी 1 साल में दोबारा बिल्कुल करानी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने कहा 31 जुलाई से पहले चुनाव कराइए। सरकार बहाने क्या दे रही है? गर्मी ज्यादा है, त्योहार है, फलाना ढिमकाना, चुनाव कराने नहीं है। चुनाव तो उन्होंने नहीं कराया, छात्र संघ के चुनाव भी नहीं कराई है, पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, चुनाव कराने से डर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है जनता को अगर वोट देगी तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए अपनी जान और साख बचाने के लिए सरकार चुनाव नहीं करा रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने एक सरकार बना लेगी क्या प्रदेश में? देखो, राजस्थान में अभी से ही लोग बहुत परेशान इस सरकार से हैं और जब सरकार बनी थी 2.5 साल पहले तो एक वादे करके बनी थी, तमाम वादे फेल हो चुके हैं। 2.5 साल के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब दोबारा कांग्रेस का शासन यहाँ पर आए। अच्छा, राहुल गांधी जी ने आज दोबारा कहा है मोदी जी 1 साल बाद वापस चले जाएंगे, दूसरी बार मोदी जी जो बात, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं मोदी जी के बारे में, बहुत सोच समझ के बोलते हैं और जो उन्होंने कहा है राहुल जी ने, वो बिल्कुल सच निकलेगा।